सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी। रेलवे ग्रुप डी में जिन बच्चों ने भी एग्जाम दिया है, पिछली साल की जो हमारी कट ऑफ रही है प्रीवियस ईयर्स की, उसका एनालिसिस और इस बार आपकी कट ऑफ क्या जाएगी, पूरी जानकारी पिछले वर्ष को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पिछली साल की जो कट ऑफ है उसके विषय में भी आपको हम बिल्कुल पूरा जानकारी इंफॉर्मेशन देंगे। साथ ही में रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ, सेफ स्कोर क्या रहेगा, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स। जैसा कि आपको पता है 1,08,00,000 युवाओं ने इसमें फॉर्म तो भरा, लेकिन सबसे बड़ी गुड न्यूज आप सभी के लिए यह है कि इसमें मात्र 45 से 50 लाख लोग ही जो है केवल और केवल एग्जाम देने जा पा रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग नहीं जा रहे। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा गेम तो यहीं पे खत्म हो गया कि लोगों ने ये चिल्ला चिल्ला के बोल दिया कि रेलवे ग्रुप डी का पेपर बहुत आसान आ रहा है। और भाई पेपर आसान नहीं आ रहा है। 50% पेपर हमेशा हर किसी डिपार्टमेंट का, हर एक किसी जॉब के लिए लगता ही है कि आसान है, लेकिन वास्तविकता यह है कि पेपर जो है आपका उसी लेवल का होता है जिस लेवल का पेपर होना चाहिए। और ये गलत फहमी ही हमारे बहुत सारे भाइयों के दिमाग में रहती है कि जी इसी चीज को लेकर के पता नहीं क्या, कैसे, कहां, मतलब बड़ी मुसीबतों में फंस जाते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ सेफ स्कोर की मैं बात करूंगा आपके साथ में, बहुत ज्यादा उल्टी सीधी बातों पे ध्यान ना दे करके। देखो पिछली बार की अगर हम कट ऑफ की बात करें 2019 की, 2019 में आपकी भर्ती जो आई थी, चंडीगढ़ की जो कट ऑफ थी वो आपकी कितनी थी, 71 पे गई थी। रांची की कितनी थी, 70.64। गुवाहाटी की 60.34। भुवनेश्वर की 66.49। अजमेर की 68.32। अहमदाबाद की 69.76। भोपाल की 65। प्रयागराज की 67.4। अगर हम इस ग्रुप को देखें पूरे को, तो इसमें जो हमारा स्कोर है वो 65 से लेकर के 70 के आसपास ही घूम रहा है। 65 से 71 कह लो या एक ही बात है। 65 से 71 के आसपास में आपका सभी का यहां पर हो गया था। ठीक है, और अगर हम इधर वालों की देखें तो इनकी देखें आप ध्यान से, यहां भी सेम वही कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है। कुल मिलाकर के कोलकाता की 69, पटना की 66, चेन्नई की 60, बेंगलुरु की 66, मुंबई की 64, गोरखपुर की 69, बिलासपुर की 60 और जबलपुर की 65, सिकंदराबाद की 57 और गुवाहाटी वगैरह। मतलब एक चीज और बता दूं मैं आपको, फिर ऐसा और होता है इसमें, जैसे आपकी एक बार मेरिट जारी होगी, ज्वाइनिंग के लिए लड़के बुला लिए उन्होंने, तो यहां पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी और होती है आप सभी के सामने रेलवे ग्रुप डी में। ये क्या होती है कि आपका वेटिंग लिस्ट भी आती है इसमें एक। ठीक है, एक वेटिंग लिस्ट भी आती है। वेटिंग लिस्ट में उन सभी बच्चों को ले लेते हैं ये जहां पर सीट खाली रह जाती हैं, जहां पर ज्वाइन करने के लिए लोग नहीं जा पाते हैं। क्योंकि पिछली बार हमारा छोटा भाई भर्ती हुआ था रेलवे ग्रुप डी में, ईश्वर की दुआ से भैया उसका नंबर किस में आ गया, वेटिंग लिस्ट से ही आ गया। और वेटिंग लिस्ट से आओ या कैसे भी आओ, वो जाने इस समय जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी कितनी जरूरी है। तो ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में आपको वेटिंग लिस्ट जो है हर एक किसी जोन में नहीं मिलेगी देखने को। कुछ जोन ऐसे होते हैं जिनमें आपको देखने को मिल जाती है। जैसे यहाँ गुवाहाटी की गई थी 60.34 पे। ठीक है, तो इसकी जो वेटिंग लिस्ट आई थी वो कितने पाई थी, इसकी लगभग 47.25 के आसपास पाई थी। अब लगाओ 60 पे कट ऑफ गई है, वेटिंग लिस्ट कितने पाई, लगभग 47 पे। समझ रहे, इतने से इतने गैप के बीच में। हाँ, लेकिन रॉ मार्क्स का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब की बार जो अगर हम बात करें रॉ मार्क्स की, कि हमारे रॉ मार्क्स इस बार हमारे कट ऑफ में क्या रहेंगे इन सभी को लेकर के, तो देखो ये आपको सबको पता है मेरे भाई, आप सभी समझदार हैं, आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दे के आ रहे हैं। आप सभी को इतना पता है कि हमारे अब की बार पोस्ट कितनी है, 32,000 प्लस है। और जी फॉर्म कितने भरे गए हैं, फॉर्म भरे गए हैं 1 करोड़ में, छोड़ो फॉर्म की छोड़ो, आप ये मान लो कि 50 लाख लोग इसमें एग्जाम देने गए हैं। ठीक है, 50 लाख। पिछली बार जो फॉर्म भरे गए थे 2.5-3 करोड़ फॉर्म भरे गए। पिछली बार की कट ऑफ को देखें और इस बार की कट ऑफ को देखें, तो आपसे जो लोग इस प्रकार की बातें करेंगे कि भैया पेपर आसान आ रहा है और पेपर ईजी आ रहा है, रेलवे ग्रुप डी है ना, तो पेपर इसका ज़्यादा इजी होता है ना ज़्यादा कठिन होता है। सदैव एक एवरेज, एक पैटर्न फॉलो करता है रेलवे ग्रुप डी, और वो पैटर्न इसका क्या होता है, उस पैटर्न को आप सभी लोग समझ लीजिए एक बार। वो पैटर्न ये होता है, 50% तो इसका पेपर होता है इजी, आसान,
2-4 तो प्रश्न शुरू में जीके के ऐसे पूछ ले जाते हैं, आपका राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, उसी में बाजी बाजी तो बौखला जाता है कि यार ये पेपर है या मजाक हुआ है। अरे भाई 50 प्रश्न जिनका अभी पेपर रह गया उनके लिए रामबाण बता रहा हूं मैं। वो लोग जिनका पेपर अभी रह गया है, ऐसे प्रश्न को देख करके दिमाग में समझ जाना ये तो उलझन भरा पेपर है, इसमें धैर्य आपको नहीं छोड़ना है। अगर आपने इसमें धैर्य अपना छोड़ दिया तो समझ लो आपका काम पूरा खराब हो जाएगा साथियों। मतलब आपको करना क्या है, इसमें सिंपल सी तरीके से बात समझ लो आप सभी। अगर आपने इसमें सिलेक्शन लेना है तो बस इतनी सी बात समझ लो ध्यान से कि हमारे पास में जो जितने भी ये युवा साथी हैं 50% पेपर तो आसान आपका आएगा, इसमें कोई शक संदेह वाली बात है नहीं। लेकिन 50 के बाद में जो हमारे 60 प्रश्न होंगे यानी 10 क्वेश्चन होंगे, ये वो बच्चा करेगा जिसने पढ़ाई करी है, थोड़ी पढ़ाई करी है जिसने, वो करेगा यहाँ से, जो सच बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, 60 तक। और 60 से +5 पे वो करेगा जिसने मेहनत वास्तव में करी ही है, मेहनत करी है, जिसने 65 नंबर वो लाएगा। और 70 के बाद और 65 के बाद में अगर मैं बात करूं आपसे, तो 65 के बाद में प्रत्येक वो युवा साथी है जिसने दम लगा करके तैयारी करी है, ठीक है। और ये आपका जो फाइनल हो जाएगा, फाइनल आप यहां से देख सकते हो, आपकी जो रॉ मार्क्स रहेगी रेलवे ग्रुप डी में, जो आपका रॉ मार्क्स रहेगा 70 से 72 यानी कि लास्ट आपका 73 या लास्ट 73 तक आपका हो जाएगा। हो सकता है भाई आप इसको बढ़ा करके ये मान सकते हो कि 70 से भाई आपका लगभग 75 तक आपका हो जाएगा फाइनल। ये जनरल के लिए बता रहा हूं मैं, जनरल के लिए, बाकी तो सबको पता है भाई जनरल से नीचे के जितने भी होते हैं उनकी तो इससे कितनी कम रहती है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सभी में कम रहता है। तो जनरल वाले युवा साथी जो हैं बाकी सभी अपना आइडिया लगा सकते हैं। जैसे मैं आपसे अगर ये सीधा सीधा कहूं, जैसे जनरल के हैं, ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए पूरा ही समझा देता हूं आपको। जैसे कि मान के चलो जनरल के हैं, ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस है, एससी है और एसटी है, ठीक है। तो जनरल की लगभग आपकी ये मान लो कि 73 है, ओबीसी की जो है लगभग आपकी ये मान लो 69 है, और ईडब्ल्यूएस की लगभग ये मान लो भाई 67, एससी की लगभग 60 के आसपास और एसटी की लगभग 54 के आसपास, या हो सकता है ये 53 तक भी आपको देखने को मिल जाए। इस तरीके से आपकी कट ऑफ रहेगी अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस पेपर, प्रीवियस कट ऑफ के अनुसार। ये जो हमने आपको कट ऑफ बताई है ये सारी की सारी जनरल से है, ना इसमें ईडब्ल्यूएस है ना कुछ है। और जैसे हमारा जो भाई था उसका जो हुआ था, उसका गुवाहाटी से हुआ था, मैं बता दूं आपको, उसका गुवाहाटी से जो हुआ था उसका हुआ था भैया ईडब्ल्यूएस में से, ठीक है, गुवाहाटी ईडब्ल्यूएस से 47 पॉइंट कुछ पे उसका हो गया था वेटिंग में गुवाहाटी से इसमें आपका, ठीक है। तो मैं शुरू में थोड़ा सा भूल गया इस बात को बताना कि गुवाहाटी से जो हुआ था उसका ईडब्ल्यूएस के माध्यम से हुआ था। तो आप भी सभी बच्चे जो है अपना देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम इजी नहीं है, ये गलत फहमी है, इससे बाहर निकलिए, ठीक है। और जो एग्जाम पैटर्न जो होता है उसको फॉलो करके, एग्जाम पैटर्न का मतलब है हर पेपर में कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, और ये रेलवे सबसे बड़ा भ्रामक स्थिति पैदा करता है आपके सभी के सामने। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद साथियों।